तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाई, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? शरीर सही और सब चीजों से मार को मिटाकर पावन बनो, कर्माशील बनो और बाबा के साथ खुशी खुशी से घर चलो। बाबा ने कहा मैं आया हूँ तुम सबको वापिस ले जाने, खुशी खुशी से घर जाना है, कर्मातीत बन के घर जाएंगे। पांच तत्व का शरीर आत्मा की प्रॉपर्टी है, इसलिए आत्मा का मोह बहुत पड़ गया है। ये आत्मा की प्रॉपर्टी है तो इसलिए इससे मोह बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं ये शरीर तो पाठ बजाने मिला है, ये शरीर पाठ बजाने मिला। आत्मा को तो प्रकृति का आधार लेना ही पड़ता है, तो खेल कैसे चलेगा? आत्मा को प्रकृति का आधार लेना ही पड़ता है, तो खेल कैसे चलेगा? ये खेल है सुख का और दुख का, खेल ही है सुख का और दुख का। ये खेल ईश्वरीय राज्य और रावण राज्य का खेल है। ईश्वरीय राज्य और रावण का राज्य। बाबा कहते मुझे जाने तो योग बल से विकर्म विनाश हो, और तो कोई रास्ता नहीं। मुझे जानो
तो योग बल से विकर्म विनाश हो। माया छोड़ना अर्थात मोहित बनना, माया को छोड़ना, मोहित बनना, मोहजीत बनना। कल बाबा बोले सारे संबंध मुझे एक से जोड़ो, सब संबंध मुझे एक के साथ जोड़ो। बापू ज्ञान का सागर पार करता है। बाबा है ज्ञान के सागर। देह अभिमानी आत्मा को कमजोर करती है। देह अभिमान आत्मा को कमजोर करता है। यहाँ पर सैपलिंग होगा उनके समझ में आएगा, जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी समझ में आएगा। दान करते रहेंगे तो धारणा होती रहेगी, दान करेंगे तो धारणा होंगी, ज्ञान का दान करते रहेंगे तो धारणा भी होंगी। सत्युग में शरीर छोड़ने का डर नहीं लगता। सत्युग में शरीर छोड़ने का कोई डर नहीं रहता। सुनते आज की मुरली वाणी। पाप छूटने का रास्ता बाप बताते हैं, पापों से छूटने का रास्ता बाबा बताते हैं। आज की वाणी है 6/3/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। क्यों पावन बनो? घर जाना। घर कौन जा सकते? पावन बनेंगे तो घर जाए। घर जाएंगे पावन बनकर। पावन बनने बगैर घर जा नहीं सकते। पावन बनने का रास्ता है अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था, तो दुनिया को भूलो और एक बाप को याद करो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? कौन सी ऐसी बात है जिसकी हमें संभाल रखनी है? कौन सी? किस बात की मुझे संभाल रखनी है? संग और कौन सी संभाल मुझे रखनी है? मुझे हमेशा शिव श्रीमत पर चलना है और ये संभाल रखनी, मुझे हमेशा याद में रहना है। एक बाबा दूसरा, मुझे ये संभाल रखनी है कि एक बाप दूसरा ना कोई। सुनते आंखों की संभाल करो, अपनी आंखों को संभालो। ये आंखें बहुत ही धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाए। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है क्या?
काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं, क्योंकि यहां समझने वाले ही आ सकते हैं। बाबा जो समझाते हो समझ तो गए। यहां कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यहां भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, माना इतनी छोटी सी बिंदी है, कहते भी है आत्मा स्टार है। जैसे वो सितारे छोटे तो नहीं है, पर ये जो आत्मा स्टार है ये सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी और बच्चे भी बिंदी रूप। आत्मा बिंदी रूप है। बाप तो सदा पवित्र है। फर्क क्या है? बाप सदा पवित्र है और फिर उनकी महिमा है ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए तो पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। बाबा को क्यों बुलाया? हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। बाबा का धंधा कौन सा है? पतितों को पावन करना। तो पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा के वक्त जो कुछ भी विघ्न पड़े, अबलाओं पर अत्याचार होने ही है। और सत्संगों में ऐसे नहीं होता। क्यों? वहां इतना पवित्रता कंपल्सरी नहीं है। कहां भी हंगामा नहीं होता। यहां हंगामा खास इसी बात पर होता है। बाप पावन बनाने आते हैं, कितना हंगामा होते हैं। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं वानप्रस्थ अवस्था में। किसकी? ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहां से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। मना वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है कि बाप को याद करो। वापिस जाना है तो
पवित्र जरूर बनना ही है। जाना तो सबको है, बाबा दो चार को लेके जाने नहीं आए हैं। बाबा कहते हैं दो चार को तो नहीं जाना है, सारी पतित दुनिया को अभी बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक ये ड्रामा का चक्र किसको भी पता नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ। एक बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तभी तुम शांति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। अगर खुदों के पावन बनेंगे तो सुख धाम में भी जाएंगे। पावन बनने बगैर शांति धाम में भी जा नहीं सकते। एक तो सजाओं से या तो योग से। गायन भी है, गति सदगति दाता एक है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, पवित्र होते हैं। कलयुग में अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। ये तो सहज बात है, बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं हंगामा होगा जरूर। न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ, क्योंकि हंगामा होगा जरूर। बाबा पहले ही कहते हैं कोई को यहां आना है तो स्वीकृति पत्र लेकर आओ अपने माँ बाप का, कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं ये झगड़ा होने की ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। जो भी यहां से गए उसका कारण क्या? माया। और उसमें भी कौन सा विकार? काम विकार। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। क्यों नहीं आते यहां पर? यहां मुरली सुनने क्यों नहीं आते? कहते हमको पता है बाबा क्या कहते हैं, तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो जाकर कोई फायदा नहीं। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ समझते नहीं। बच्चे ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसमें तुम्हें संभाल रखनी है। कौन सी? कौन सी? आंखें। आंखें ऐसी धोखेबाज है, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है। कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात मत पूछो। सतयुग में ऐसी बातें ही नहीं होती। सतयुग में कोई किसको ये कहता नहीं आंखों की संभाल करो, नहीं। वो लोग कह देते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ तुमने गवा दिया।
लौकिक में भी बाप कहते हैं ना, तुमको इतनी मिल्कियत दी, तुम्हारा क्या हाल हुआ, सब तुमने कहां गवाई। लौकिक में भी कोई बाप अमीर होगा, उसने उसको सब मिल्कियत दी, जाने से पहले अब ऊपर चला गया। एक आधे बार वापस अगर आए तो पूछेंगे ना, सब मिल्कियत कहाँ गई। या जिंदा भी है समझो, उसने उसको मिल्कियत दी और उसने गवा दी, बाप पूछेगा ना, तुमको इतनी मिल्कियत दी थी, कहाँ गवाई। सतयुग में बाबा ने हमको क्या दिया था, सोने के महल, कहाँ स्वर्ग में थे, और अभी आप कहाँ आ गए, झोपड़े में आ गए। तो कहाँ गवाई, क्या कारण, क्या कारण, द्वापर से तो कोई श्रीमत भी नहीं मिलती, श्रीमत तो अभी मिलती। कहाँ गवाई हमने सब, भक्ति में बाबा को ढूंढते थे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें भी बाबा विशेष कहते नंबर 1 काम। बच्चे, काम महाशत्रु है, आंखों की संभाल करो, आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। घर में अगर हमने टीवी लाया और टीवी में ऐसा जो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए, तो पैसा वेस्ट गया कि पुण्य के खाते में गया, वेस्ट गया। फिर अगले जन्म में कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, उतना कम। काम विकार वश यहां वहां घूमते रहे, पैसा खर्च करते रहे, अगले जन्म में दुगना होके मिलेगा कि दुगना होके कम होगा, दुगना होके कम होगा। और भक्ति मार्ग में भी कोई दान पुण्य कभी किया, किसी के लिए कुछ किया नहीं, तो सारा धन दूसरे जन्म में कम होते होते, अगर अच्छे काम में अगर हमको लगाना है तो धन कभी भी कम होता नहीं। अपने ऊपर भी खर्च करना है अच्छे काम में, अच्छा खान पान, फ्रूट, अच्छा बादाम, काजू, किशमिश खाओ, धन कम होगा नहीं। धन कहाँ कम होगा, शराब पिएंगे तो अगले जन्म में धन का उपयोग बुरे काम में किया, धन कम होगा। अच्छी कोई किताब खरीदी की, धन कम होगा नहीं, पुण्य का काम किया, खरीदी करके किसी को दिया, उसने पढ़ा, वो धन कम होगा नहीं। पर बुरी किताब, किताब भी अच्छी और बुरी होती है। बुरी किताब जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, उपन्यास, ऐसी किताब खरीदी की और उसको पढ़ा, धन जरूर कम। धन कहाँ गया, बुरे काम में गया तो कम होगा, अच्छे काम में गए तो बढ़ेगा। हमारे पास आज जो कुछ भी है, यह हम हमारे कमाई का खाते हैं कि पुण्य का खाते हैं,
पुण्य, बाकी सब क्या है? निमित्त। अंबानी के बेटे की सगाई हुई, भारत का 1 नंबर श्रीमंत, दुनिया में 5 नंबर। सगाई पर खर्च कितना किया? कितना? 1000 करोड़। सिर्फ सगाई पर खर्च कितना? साक्षगंध झालं, खर्च किती? 1000 करोड़। तो उनकी कमाई का कितना खर्च किया बोलते उन्होंने? 0.1%, 0.1% एवढाच खर्च झाला फक्त त्यांचा। किती संपत्ती असेल? काहीच नाही झालं त्यांना, 0.1% खर्च झाला फक्त। हे भाग्य आहे ना? यांच्यापासून कुठून आलं? यांच्यापाशी कुठून आलंय? काय? ते भाग्य जमा आहे ना, ते भाग्य आहे, जमा आहे ते। अपन जे खातो भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? क्या कहेंगे? पिछले जन्म में जो कर्म मैंने किए उस कर्म का भाग्य बना इस जन्म में मैं खा रहा हूं। इस जन्म में मैं जो कर्म करूंगा उसका भाग्य बनेगा, अकाउंट बनेगा, मैं अगले जन्म में खाऊंगा। तो कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? भाग्य, हमारा भाग्य कौन बनाता है? हम, हमारे कर्म। और वैसा कर्म मैं करूं, इसके लिए भी क्या चाहिए? वैसा कर्म मैं करूं, उसके लिए क्या चाहिए? भाग्य और बुद्धि, सत्सद विवेक बुद्धि। वो बुद्धि तो आए उसको कि मैं ये करूं। तो 3 है, कर्म, भाग्य, भाग्य, कर्म और बुद्धि। तो सबसे बड़ा क्या? बुद्धि। वो बुद्धि तो मिली उसको कि मुझे करना है, उसको वो बुद्धि नहीं आ रही। बाबा क्या कहता है? पत्थर बुद्धि। बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा है, माया ने जाम ताला लगा दिया है, खुलता ही नहीं है। बाबा आए हैं तुम्हारा ताला खोलने। तो बाप पूछते हैं, तुमको इतनी मिल्कियत दी थी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर से तुमने कहाँ गवाई? सब गवा दी। बाबा कह रहे अंतिम जन्म ज्ञान में आने के बाद भी बाबा को मांगते रहते, बाबा मुझे ये दो, ये दो। बाबा तो कहते मैं तुमको अपना सब कुछ देने आया हूं, सिर्फ एक चीज मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं मांगना, दिव्य दृष्टि की चाबी, ये मेरे पास रखना, इसको नहीं मांगना। बाकी सब कुछ मैं तुमको देने आया हूं, फिर भी मांगते रहते। मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे स्टूडेंट पेपर में कुछ भी लिखे, उसको फ्रीडम है ना, है कि नहीं? स्टूडेंट पेपर में कुछ भी लिखे तो उसको फ्रीडम है, कुछ भी लिखो। लेकिन जब हिसाब निकलेगा, टीचर चेक करेगा, तो मार्क देना किसके हाथ में है? और टीचर के हाथ में। उस समय
स्टूडेंट बीच में इंटरफेयर कर सकता नहीं, थोड़े मुझे मार्क दे दो, नहीं। ऐसे ही इस समय कौन सा कर्म करना, ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हमारे। इस समय हमारे हाथ में। पर जब रिजल्ट निकलेगा तो किसके हाथ में है? टीचर के। सब कुछ गवा दिया। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बाप ने मिल्कियत दी, इसने धक से उड़ा दी। कहते ना, कई ऐसी फैमिलीज है दरियापुर में, कितनी खेती थी यहां से लेके कोकरडा तक, धीरे धीरे शराब जुआ की आदत, गवाते 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 आज जो थोड़ा बहुत था वो भी बेच के फिक्स में डाल के एक जगह घर लिया, एकदम थोड़ा 1000 स्क्वायर फुट। तो उनके अगर बुजुर्ग आए, अरे तुम्हारी क्या हालत हो गई, हम तो बहुत रईस थे, कहाँ गवा है, सब पूछेंगे ना उनको, तुम्हारी यह हालत हो गई, तुम संभाल नहीं सके इसको। बेहद का बाप भी ऐसे कहते हैं कि तुमको कितना धन में देकर गया था और कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया था, अब ड्रामानुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, वही हो ना, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रहे, तुम वही हो, क्या हाल हो गया तुम्हारा, कितने तुम धनवान थे, बाबा को डाउट आ रहा, तुम वही हो ना मेरे बच्चे, ऐसा कह रहे। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था, शेर आया, शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, मौत आया कि आया, कहते तो रोज हो, परंतु विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उसकी फिर ये कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है। कल्प पहले ऐसे हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने बहुत बार बोला है, ये भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले ऐसे म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने, ऐसे लिखते रहो। अभी म्यूजियम खोलते हो तो 5000 वर्ष पहले मौके हमने ऐसे ही म्यूजियम खोला था, ऐसे हुआ था, कि चक्र 5000 वर्ष का है। ये हूबहू रिपीट होता रहता है। जो मुरली आज हम सुन रहे, यही मुरली हमने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। सुनने वाले इतने ही लोग थे, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। 5000 वर्ष के बाद भी इतने ही सुनेंगे। इस ड्रामा में से कोई भी छूट नहीं सकता, इसलिए किसी को भी मोक्ष नहीं मिलता। बाकी दुनिया में कौन सा अज्ञान है? पहला अज्ञान कौन सा? भक्ति मार्ग में दुनिया में जो भी भक्ति कर रहे, इनके पास 2 अज्ञान है। पहला अज्ञान कौन सा? पहला अज्ञान है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती है।
84 लाख योनियां लेती है। पहला ज्ञान, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती नहीं, इसलिए उन्होंने सतयुग को भी लाखों वर्ष पहले लेके गए। लाखों वर्ष नहीं, 84 लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के दो अर्थ है। लक्ष्य, हम पूछते हैं तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है, ध्यान कहाँ है, या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो एक ये लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य माना लाख, तो वो लाख नहीं है, लक्ष्य माना एम। हमारे कितने जन्म होते, 84, वो भी सबके नहीं, सिर्फ जो पहले 9 लाख आत्मा आई थी सतयुग में उनके। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम में 1, हो गए 84। दूसरा ज्ञान कौन सा? उनको एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। उनका एम ऑब्जेक्ट क्या है? मोक्ष मिले, हम दोबारा यहां आए ही नहीं। बाबा ने कहा किसी को भी चाहे कुछ भी कर ले, बीच में से वापस कोई जा नहीं सकता। जब तक स्वयं परमात्मा आकर के, शिव आकर के सबको वापस एक साथ न ले जाए। कोई ज्योति जो समाया ही नहीं, वो तो उसका पार्ट ही खत्म हो जाए। ऐसे नहीं सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो पार्ट खत्म हो जाए, नहीं। किसी को भी इस ड्रामा में क्या नहीं है? मोक्ष मिलता, मुक्ति मिलती है कुछ समय के लिए, मोक्ष नहीं। उनके सारे कोशिश कौन सी शुरू है? मोक्ष मिल जाए, हम दोबारा आए ही नहीं। क्योंकि उनको ये बात पता नहीं है कि 5000 वर्ष का ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये कागज आज है, 5000 वर्ष के बाद, अभी कुछ साल के बाद इसके पार्टिकल यहां वहां चले जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये किस चीज का बना है? ये कागज किस चीज का बना है? ये कागज बना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है, H2O और कुछ ऐश, जमीन में से कुछ लेके, और सनलाइट, इन 4 चीजों से ये बना है। इसको अगर जला दिया तो क्या होगा? इसमें से क्या निकलेगा? ऐश, जमीन में से थोड़ा सॉलिड ये रह गया जो इसने जमीन में से लिया था। दूसरा, इसमें से इसका कंबशन होता तो CO2 निकला, H2O वाटर निकला और लाइट निकली। जो सनरेज इसने ये बनते समय लिए थे वो उसमें स्टोर्ड है। वो लाइट एक साथ जितनी ली थी वो स्टोर्ड है, एक साथ निकल गई। उतनी हीट वो भी इसमें स्टोर्ड है। अब वो CO2 के पार्टिकल फिर कहां ना कहां होंगे। फिर से ये प्लांट जब बनेगा, ये CO2 उसको एब्जॉर्ब करेगा, वही CO2 जो इससे निकला था 5000 वर्ष के बाद। फिर से वही H2O वाटर इससे लेगा, वही ऐश उससे लेगा, वही सनरेज इससे लेगा, फिर से कागज बन के ये यहां मेरे हाथ में आएगा। All the reactions in the world are cyclic reactions.
हर रिएक्शन साइकिल में है। क्या स्टेटमेंट है? आज तक साइंस में किसी ने नहीं बोला ये स्टेटमेंट। ऑल द रिएक्शंस इन द वर्ल्ड आर साइक्लिक रिएक्शंस। रिएक्शन के टाइप्स किए हैं, उसमें के कुछ साइक्लिक है, कुछ साइक्लिक नहीं है, लेकिन हर रिएक्शन इस नॉलेज से तो साइक्लिक हो जाती। ये उनको पता नहीं है। 5000 वर्ष का ये चक्र है, हूबहू रिपीट होता है। समझना है तो आओ, 7 दिन के लेसन करो, पहले साइकिल समझो। हर एक चीज साइकिल में है, हूबहू रिपीट होती है। दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन होता है। कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। कलयुग है रात, दिन आना ही है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग आएगा। इसलिए बीच में छोटा सा संगम युग, क्योंकि फिर से स्वस्तिका किस बात का प्रतीक है? साइकिल है। हिंदू धर्म में स्वस्तिका किस बात का प्रतीक है? सृष्टि चक्र, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, घूमता ही रहता है। एकदम क्लियर लिखो, जो आकर के समझे। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा ही है, स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया, नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब हम पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाए, अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर हम कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर हम मालिक बनते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने के कारण ही अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर भी बन जाते हैं। क्यों? तो काम विकार में फंसे और ये गिरे। शिव बाबा इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बेहद का बाबा बहुत मीठा है। अगर सबको पता पड़ जाए ना, ढेर के ढेर यहाँ आ जाए, पढ़ाई चल ना सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश होंगे कैसे? यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, मुझे फिर से पावन सिरताज कैसे बने? यही तुमको फुरना लगा हुआ है। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं है। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पहरवाइश है। सिर्फ बाप इनमें प्रवेश करते हैं और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों से प्यार करते हैं, बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण है। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है। वो तो कह देते हैं कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वो समझते नहीं है। सर्वशक्तिवान एक बाप ही है। वो सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन न सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए
पद भी सबका एक हो जाए, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे ना, वही फिर से मिलेंगे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें भी फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने की, धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना ही है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती, आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामानुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश तो होना ही है। ये एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बना लो, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु फिर भी रहना कुछ नहीं है। वो समझते हैं कि ये ऐसा मकान बनावे अर्थक्वेक में भी गिर न सके, परंतु कहते हैं कितना भी कर लो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश तो होना ही है, जरूर होना है। कुछ भी यहाँ का रहेगा, कितना ही पक्का मकान बना लो। न्यूक्लियर वेपन के आगे तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता, कहते जब न्यूक्लियर वेपन गिरता है ना, एटम बॉम्ब, 10 लाख डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्रीवर वॉटर बॉईल होते, 10 लाखवर जळून खाक होऊन जाईल सगळं, लोहा भी पिघल जाएगा। कितना ही पक्का मकान बना लो। तुम बच्चे यहां आए हो स्वर्ग का वर्षा पानी, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है कि हम भी कम नहीं हैं, वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होंगे, सोने की सब चीजें होंगी, वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा ऐसे मंजिल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जमीन पर भी खर्च नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। इस सारी दुनिया में लोक संख्या कितनी? 9 लाख। आजपासून समजा 100 वर्ष नसतील झाले, आजोबाचे वडील सूरजमल, त्यांचे भाऊ जवाहरमल आले होते इथं राजस्थानवरून। तर हे जे नाल्यावरचं घर आहे, हे घर विकत थोडी घेतलं होतं त्यांनी, तिथं राहायला लागले, झालं त्याचं ते। त्यावेळेस लोकसंख्या किती? 25 करोड 30 करोड भारताची, आज झाली 130 करोडच्या वर। आम्ही 90 वर्षाचे भारताची लोकसंख्या 36 करोड होती। हे जेव्हा नव्या वर्गात होते तर भारताची लोकसंख्या 36 करोड होती म्हणतात। आणि आज जागेला किंमत किती आली? त्यावेळेस जागा काय भावानं भेटे? बेमोल। आता तर मेन बिझनेस झालेला आहे रिअल इस्टेट। वहां दूसरा तीसरा माड़ा मंजिल बनाने की कोई जरूरत नहीं, जमीन पर कोई खर्चा नहीं। उससे 5000 वर्ष पहले क्या होगा कि लोक संख्या कम थी, सब कुछ मौजूद रहता है, तो बच्चों को बहुत प्रचार करना चाहिए। आजपासून 100 वर्षाच्या आधी एवढे मच्छर होते काय? बाहेर झोपत होते ना, बाहेरच झोपत होते। आता बाहेर झोपता येते काय? बिना पंख्याचं बाहेर झोपता येते काय? आता तर घरातही झोपता येत बिना पंख्याचं।
मच्छरच त्याला झोपू देत नाही. खिड़की खोली थी मच्छर। तो ये हम उन्नति की ओर जा रहे हैं कि अधोगति की ओर जा रहे हैं? कलयुग का अंत नजदीक है, लोक संख्या वाढ़, तो सब कुछ मौजूद रहता है. तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए और सबको पैगाम देना है. अच्छे अच्छे पंडे बन, बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए. ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे. इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं. क्यों? बाबा कहते मेरे सामने इतने सब आए हैं, पता नहीं इनको दोबारा देखूंगा व नहीं. सब ठहर सकेंगे व नहीं. आए तो ढेर के ढेर है, परंतु फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं. आत्म प्रकाश भाई कुमारों की क्लास लेते मधुबन में. कहते हर बार दूसरे कुमार दिखते. वो पहले वाले कहाँ गए? लिखते हैं बाबा हम गिर गए. अरे की कमाई चट की, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकेंगे. यहां है बड़े से बड़ी अवज्ञा. वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर न निकले, नहीं तो शूट कर देंगे. बाप भी कहते हैं, ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि संगम युग पर कोई भी विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे. भगवान का हुक्म है, खबरदार रहना. आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकली है जो मनुष्य बैठे बैठे भी फट से खलास हो जाते हैं. सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं. झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है. दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है. वहां क्लेश आदि तो होता ही नहीं. आत्मा स्वतंत्र है. जिस समय पर आयु पूरी होती है शरीर छोड़ देती है. वहां काल होता ही नहीं. रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा? ये काल रावण के दूत है, भगवान के दूत नहीं. कहते कौन आया लेने को उसको? भगवान का दूत लेने आया था. ये रावण का दूत है, अकाले मृत्यु. कम उम्र में शरीर छोड़ना, किसका दूत आया उसको लेने? रावण का दूत. ह्यूमन बीइंग्स आयु कितनी है? मनुष्य की आयु कितनी है? आता कमी झाली. ओरिजिनल किती आहे? 150 पावणे 200, 150, 180 इतनी आयु है. इतनी आयु जीता है क्या कोई अभी? 180. लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी नारायण की आयु 180 वर्ष. लास्ट लक्ष्मी नारायण की आयु 120 वर्ष, 130. ऑन एन एवरेज 150. तो सबसे ज्यादा उम्र कितनी है? 180. फिर बीच में से उसको काल खा जाता है. तो किसके दूत आए लेने उसको? रावण के दूत आए. भगवान के नहीं, रावण के दूत है. भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं. बाप कभी बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकता. कोई भी बाप, आप सब बाप है ना, लौकिक पिता भी है. अपने बच्चे का दुख सहन कर सकते के? नाही. आता मुलगा दवाखान्यात होता तर थोडं दुःख होते ना, लवकर चांगलं बाबा हे लवकर चांगलं करून है ना.
इनके बच्चे का दुख सहन कर सकते क्या? नहीं। क्या करे, 21 दिन भट्टी करे, बच्चा जल्दी ठीक हो। दूसरे का बच्चा होता तो पर इतना होता था कि इतना नहीं होता। आप भी देखो, अगर घर में नातू आहे आणि तब्येत खराब है, परेशान होते हैं। बच्चे का दुख सहन कर सकते नहीं। शिव बाबा भी कौन है हमारा? बाप। हम कौन है शिव बाबा के? बच्चे। कोई बाप कभी बच्चों का दुख सहन असहनीय होता उनको नहीं कर सकते। शिव बाबा हमारा दुख सहन कर सकेंगे क्या? नहीं। अकाली मृत्यु होता है, भगवान भेजता है क्या उसको दूत? भगवान कहते मैं क्यों भेजू? अकाली मृत्यु के लिए मैं अगर भेजू तो बाप तो दुख नहीं सहन कर सकता उसका। ये रावण के दूत हैं, क्योंकि माया में है ना हम। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं, क्या उनकी श्रीमत पर नहीं चलना चाहिए? बाबा क्या कह रहे सिर्फ आज अपने आंखों की संभाल करो। ये अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के सिर पर पापों का बोझ है। बाप की याद से बोझ खत्म होगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिवान, अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं सबकी अथॉरिटी। मैं इन ब्रह्मा द्वारा तुम्हें सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं, सार सुनाता हूं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से कोई पावन कैसे होंगे? कहा चुल्लू पानी, थोड़ा सा पानी ऐसा होगा तो उसको भी वो तीर्थ समझ झट उसमें स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। निश्चय में भी पानी, चुल्लू भर पानी है, कहते इसमें स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। तमो प्रधान निश्चय ये तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, करना ही है। प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर
सर्विस, हमें शाम को सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट, हमें किसी कभी क्रोध नहीं करना, और प्रसन्न रहना, सदा प्रसन्न रहना, मुक्ति वर्ष मनाना। और आज कह रहे अपनी आंखों की संभाल करना, और मुझे संपूर्ण पवित्र तो बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, 20 नाखूनों का जोर लगाकर मुझे बाबा मेरा साथी है, बना ही देगा, कैसा भी करके मैं बनाऊंगा ही तुमको। संपूर्ण पावन मुझे बनना ही है। अच्छा, और हमें शिवरात्रि है अभी 8 तारीख की, बहुत धूमधाम से हमें शिवरात्रि मनानी है, क्योंकि मेरे बाप का जन्मदिन, सो मेरा जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से मनानी है। और उद्देश्य क्या होगा, सारी दुनिया को पता चले कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है। तुम भी मनाते, वो भी मनाते, हम भी मनाते, शिवरात्रि का अर्थ क्या है। अच्छा, तो धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का, बाप और दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। उतनी पालना दे रहे तो उसका रिटर्न देना है। 2 नंबर है, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्यात्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान आत्मा भव। किसी प्यासी की प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुखी अशांति में तड़प रही है। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य भी करना है, आवश्यक करना है, ये आवश्यक है। इसलिए ये चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्यात्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेंगी। बीती सो बीती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। उतर जाऊं